नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे दल बदल की। चुनावी साल है तो नेताओं के दिल के साथ दल भी बदल रहे हैं। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा के आज बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि कैड़ा दिल्ली में आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले भी बीजेपी में 2 विधायक शामिल हो सकते हैं, ये भी खबरें हैं। पिछले दिनों तकरीबन 1 हफ्ते पहले कैड़ा ने स्टेटमेंट दिया था, जो पेड़ फलदार होता है, जो पेड़ छाया देता है, हर कोई उसके नीचे रहना चाहता है। यानी कि बीजेपी में जाने के बाद उन्हें छाया भी मिलेगी और फल भी मिलेगा, और शायद इसी वजह से वो बीजेपी में जा रहे हैं। और आज 8 तारीख जो है, चर्चा थी कि वो 8 तारीख को शामिल होंगे और आज वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लगभग ये खबरें तय मानी जा रही हैं। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, फलदार पेड़ है बीजेपी, लगातार जो है हम देख रहे हैं बीजेपी की स्थिति, और कैड़ा पिछले दिनों कह भी रहे थे अब थोड़ा सा इंतजार करें और ये भी माने कि हाँ टिकट भी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल जीनत, सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए यही है कि बीजेपी ने जो नारा दिया है 60+ का 2022 में, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी अगर बात करें संख्या के लिहाज से तो 57 विधायक 2017 में जीते थे। 2 विधायक इससे पहले शामिल हो चुके हैं, जिसमें प्रीतम सिंह पंवार हैं जो निर्दलीय विधायक थे, इसके अलावा राजकुमार जो पुरोला से विधायक थे कांग्रेस के। और अब अगर राम सिंह कैड़ा आज ज्वाइन करने वाले हैं, जो पूरी खबरें पुख्ता है कि आज राम सिंह कैड़ा भी ज्वाइन कर लेंगे, तो पूरी 60 संख्या बीजेपी की हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि राम सिंह कैड़ा एक इस उम्मीद के साथ बीजेपी में आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सरकार को हमारा समर्थन रहा पिछले 5 सालों में। बीजेपी ने एक अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री भले ही बदले गए हों, लेकिन एक अच्छा काम पार्टी ने यहां पर किया, और इसलिए वो बीजेपी के को मानते हैं कि बीजेपी ने सही वर्क किया। और जो इससे पहले विधायक बीजेपी में गए वो भी यही देखकर गए। तो राम सिंह कैड़ा को एक मजबूत उम्मीदवार या मजबूत विधायक माना जाता है, खासतौर पर भीमताल सीट पर, और भीमताल की वो पॉलिटिक्स करते हैं, निर्दलीय विधायक हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी, जो बात आप सवाल आपने पूछा कि टिकट मिलेगा या नहीं, तो उम्मीद पूरी है कि राम सिंह कैड़ा को बीजेपी वहां से टिकट दे सकती है। और जीनत, सबसे बड़ी बात यही है बीजेपी के लिए कि लगातार 3 विधायक आपके यहां शामिल होते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बात कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ये बातें करके या इस तरह के पोस्टर देके कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर क्रिएट करना। ठीक दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर यह है कि संभावना है कि टिकट मिलेगी, लेकिन पार्टी के अंदर दूसरे नेता जब आते हैं तो गुटबाजी शुरू हो जाती है। उससे बीजेपी कैसे निपटेगी, ये भी सवाल है। उत्तराखंड के लिए आज एक बड़ा दिन है। हवाई यातायात में राज्य को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आज देहरादून में रहेंगे। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वो उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल के शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, दूसरे राज्यों से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उड़ान स्कीम के तहत राज्य में नए रूट पर हेली सर्विस भी शुरू होगी। इसमें देहरादून गौचर, देहरादून चिन्यालीसौड़, देहरादून हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़ शामिल हैं। कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे आयोजित होगा। इसके साथ ही सीएम धामी तीसरी हेली समिट का भी शुभारंभ करेंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। यहां पहाड़ दरकने से यमुनोत्री हाईवे खरादी के पास बंद हो गया। रोड खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई थी और जेसीबी ऑपरेटर भी बोल्डर की चपेट में आ गया, और इसके बाद फिलहाल रोड पूरी तरह से बंद है। अब मौके पर दूसरी मशीन भेजी गई है और उम्मीद की जा रही है कि अब रोड खुल जाएगा। आज संभावना है। दोनों तरफ चारधाम यात्री फंसे हुए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ वाइल्ड लाइफ वीक के प्रोग्राम में रिजर्व फॉरेस्ट के नियमों को तोड़ा गया है। राजाजी पार्क के कोर जोन फांदोवाला में कार्यक्रम किया गया। यहाँ कोर जोन में पंडाल लगाया गया, लग्जरी सोफे टेबल सब लगाया गया। हैरानी इस बात की है कि ये भी नियमों को बनाने वाले और बचाने वाले लोग लगा रहे थे। वन मंत्री हरक सिंह रावत, डायरेक्टर राजाजी पार्क और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कोर जोन में साउंड सिस्टम भी लगाया गया। आप जानते हैं कि जंगल में इसकी मनाही रहती है। दर्जनों लोगों की भीड़ इकट्ठी की गई, इस पर भी सवाल है। इस कार्यक्रम में यहाँ वाइल्ड लाइफ एक्ट का खुलकर उल्लंघन हुआ, मंत्री जी की मौजूदगी में। और अब बात प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की करते हैं। तो पीएम मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में पीएम केयर फंड से तैयार ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने ऋषिकेश से ही देश के 35 अन्य जगहों के लिए भी ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया। कहा, उत्तराखंड की जमीन से उनका नाता मर्म का भी है और कर्म का भी है।
यहाँ आकर उन्हें ऊर्जा मिलती है। योग और आयुर्वेद के जिस क्षेत्र में नया जीवन देने का काम हुआ है, वहां से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हुई है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पिछले साल 10 गुना बढ़ा है। पीएम केयर फंड से अगले कुछ साल में 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट मिलने जा रहे हैं। दिव्य धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों के जीवन की धारा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने सभी के सामने सीएम पुष्कर धामी की पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के काम की तारीफ की। मंच से भी राज्य में हो रहे कामों को लेकर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य जो है वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री ने मंच पर सभी के सामने उनकी पीठ थपथपाई और सीएम धामी ने भी पीएम के कामों की तारीफ की। कहा, उत्तराखंड से पीएम मोदी को विशेष लगाव रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए राष्ट्रव्यापी जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के बनने की ओर अग्रसर है। आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेता के रूप में, एक प्रशासक की भांति ही नहीं बल्कि हमारे अभिभावक की भांति हमारा हाथ थामा और मुश्किल की घड़ी में पूरी देश को हौसला देने का काम किया। इस भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है। हम सब जानते हैं आप बाबा केदारनाथ जी के अनन्य भक्त हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके आने के ठीक पूर्व पिछले 1.5 वर्ष से बंद 4 धाम यात्रा अब अपने पूर्ण रूप में शुरू हो चुकी है। आपने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर तंज कसा। कहा कि वो 2017 में जो डबल इंजन की सरकार यहां दे गए हैं उसे अब वापस ले जाएं, क्योंकि इस डबल इंजन में कहीं भी विकास नजर नहीं आया। अब वो उत्तराखंड पर कृपा करें और अपना डबल इंजन अपने साथ वापस ले जाएं। 3 मुख्यमंत्री दे दिए, इंजन तब भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी अनस्टार्ट पड़ा हुआ है। तो मोदी जी से हमारा आग्रह है कि आए हैं तो ये डबल इंजन जो आप उत्तराखंड में 2016 में 17 में थोप गए थे, उसको वापस ले जाइए। तो नेताओं की बयानबाजी नहीं रुकती, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के दौरे के बहाने डबल इंजन की सरकार को फेल बताने वाले हरीश रावत के बयान पर अब बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत पंजाब में फेल रहे हैं, अब ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा, हरीश रावत 75 की उम्र पार कर चुके हैं, इसीलिए उनकी हर चीज माफ है। अब हरीश रावत जी को कुछ न कुछ बोलना है। अभी वो एक महान असफलता उन्होंने हासिल की है पंजाब में, तो उसको छुपाने के लिए, अगर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इधर की बात कर रहे हैं। हरीश रावत जी को हर जगह राजनीति दिखाई देती है। ये कोविड की परिस्थितियों से एम्स का कार्यक्रम था, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था कि हमारी उत्तराखंड सरकार का कार्यक्रम नहीं था, एम्स में कार्यक्रम था और पूरे देश के ऑक्सीजन प्लांट्स को समर्पित किया गया। तो रावत जी को मैंने कहा ना, अब रावत जी क्या बोलते हैं, हमने उनको कहा कि जब 75 जाने के बाद उनको हर चीज माफ है। 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी फिर से उत्तराखंड आ सकते हैं।
चुनाव से पहले राज्य के 21 साल के मौके को बीजेपी खास बनाना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा होना विदाई से पहले दुल्हन को शगुन देने जैसा है। राज्य स्थापना दिवस पर बीजेपी इस बार कुछ खास देना चाहती है। 21 साल के पूरा होने जा रहे उत्तराखंड में इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहती है। 9 नवंबर के मौके पर बीजेपी अपने सबसे बड़े नेता को मुख्य अतिथि बनाकर बड़ा संदेश भी देना चाहती है। चुनावी साल में पड़ रहे स्थापना दिवस पर जहां केंद्र से कुछ सौगात चाहती है, वहीं पहली बार राज्य स्थापना दिवस पर किसी प्रधानमंत्री के आने का बड़ा संदेश भी देना चाहती है। हम लोगों ने प्रस्तावित कार्यक्रम है हमारा, प्रधानमंत्री आए, बाकी तो अभी कार्यक्रम में समय है, जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन सब कार्यकर्ताओं का भी भावना है कि 9 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम करें। हो सकता है कि 9 से एक आध दिन इधर उधर भी हो सकता है। राज्य स्थापना के 21 साल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणाएं की तो जनता में डबल इंजन की सरकार का बड़ा संदेश जाएगा। और बीजेपी को यही लगता है कि प्रधानमंत्री की कही हर बात 2022 में बेड़ा पार लगा देगी। लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा विदाई से पहले दुल्हन को शगुन देने जैसा है। अब ये प्रधानमंत्री जी को 1 बार 2 बार कितनी बार बुला लीजिए, अब प्रधानमंत्री सेल आउट होने वाली चीज नहीं रहेगी। जब दुल्हन घर से विदा होती है तो उसको शगुन दिया जाता है। तो मोदी जी भी आ रहे हैं, सरकार की विदाई पर जो है कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर, लेकिन होना कुछ नहीं है। अब से लेकर चुनाव प्रचार तक बीजेपी हर बड़े मौके पर प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में चाहती है। अटल जी ने बनाया था मोदी जी संवारेंगे ये नारा 2017 के चुनाव में बीजेपी ने दिया था। और 5 साल में उत्तराखंड कितना संवरा, क्या उत्तराखंड को मिला, यही बताने की कोशिश 21वें स्थापना दिवस पर होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देश के साथ प्रदेश में भी साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने का काम हो रहा है। फेसबुक से शुरू होकर यह अपराध ब्लैकमेलिंग तक पहुंचता है। पहले फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फिर वीडियो कॉल के लिए कहा जाता है। जैसे ही कोई इसके झांसे में आता है, वीडियो को एडिट करके उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश होती है। हनी ट्रैप के मामले भी बढ़ रहे हैं और अब इसे ही बढ़ता देख हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने फेसबुक, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। वहीं STF के SSP का कहना है कि ऐसे मामलों में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। तो आप भी अगर फेसबुक और कोई ऐसी ऐप यूज करते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहें। याचिका दायर की गई है जिससे संबंधित कोई उम्मीद है कि कोई अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और देश में बहुत ही ये सभी नवयुवकों, सभी वर्ग पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरा बना हुआ है। मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। वीडियो को शेयर ना करें या कोई ऐसे कमेंट शेयर ना करें, किसी के उकसावे में आकर कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो भविष्य में उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके और सोशल मीडिया पर वायरल कर दे और फिर बाद में उसको वायरल करने की धमकी देने के कारण जो है आपसे पैसे मांगे, लोगों से पैसे मांगते हैं, तो उस पर भी अंकुश लगेगा। थोड़ा सा उसमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले धमाकेदार शो। एक मंच पर यूपी के सियासी दिग्गज जनता के मुद्दों पर होंगे सवाल जवाब। योगी आदित्यनाथ बताएंगे सरकार का रोड मैप। एजेंडा पूर्वांचल, सुबह 11:30 बजे से लगातार। कोरोना काल के 1.5 साल बाद आखिरकार नेपाल ने भारतीयों को अपने देश में अनुमति दे दी है, जिसके बाद दोनों देशों के व्यापारियों के बीच अब बंद व्यापार का रास्ता भी खुल गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही बढ़ने के साथ कोविड को लेकर भी सतर्क सभी नजर आ रहे हैं। देखिए, दोनों ही तरफ के व्यापारियों को काफ़ी समस्याएं रहती थी और पूर्व में व्यापारी संघ ने अवगत कराया था कि इसको खोल दिया जाए और उनका, क्योंकि रोटी बेटी का संबंध रहता है, इन लोगों का रोजगार उधर चलता है और उन लोगों का व्यापार यहाँ से चलता है, तो इसमें अब काफ़ी सुविधा होने की संभावना है। लेकिन अभी भी क्योंकि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है तो इसके दृष्टिगत भी हमें अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। और आइए अब देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस।
रामनगर के पुछड़ी से लापता बच्ची बरामद हो गई है। आरोपी युवक भी गिरफ्तार हुआ। आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीनगर गढ़वाल के अलकेश्वर घाट पर बीजेपी ने चलाया सफाई अभियान। सफाई अभियान में नहीं पहुंची राज्य सह प्रभारी रेखा वर्मा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में ऑफलाइन मोड में पढ़ाई और छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्रों ने कुलपति कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया।